मंजीत वापस आ गया है। मंजीत वापस आ गया? हाँ माँ, क्या होगा? सुना बेटा, जौन बात अपने बाप से बताया वही बात बहुत बताया, ठीक है? चलो ठीक है माँ। तेरे बाप का पढ़ा दिन तो पैदा की ना, चल बैठा गई। ठीक है मैं तय माँ, क्या बात है? आंखों से आंसू निकल रहे, बात क्या है माँ? शोक ग्रसित परिवार सब मात बतावे। बतावे अखियल से आंसू गिरे, विपत पड़ी का बात क्या है? आप भी रो रही हैं, भैया भी सर झुकाए हुए बैठे हैं। क्या बात है? बाबूजी तो ठीक है, हमारी प्रिया तो ठीक है। माँ, भैया भैया बहुत गजब हो गया है। क्या गजब होगा भैया? इस हवेली में जो कुछ कभी नहीं हुआ वो पहली बार हुआ है। जानना चाहते कि तुम्हारी प्रिया ने क्या किया है? हमारी प्रिया ने? हाँ, तुम्हारी प्रिया सारे जेवर लेकर किसी गैर लड़के के साथ भाग गई है। नहीं प्रिया! और मैं 3 दिन से उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। नहीं नहीं, हमारी प्रिया ऐसा नहीं कर सकती है, हमारी प्रिया ऐसा नहीं कर सकती है। वो मर तो सकती है लेकिन किसी गैर के साथ भाग नहीं सकती है भैया। माँ, कह तो ये बात झूठ है, कह तो माँ। बेटा हम कैसे कहते ये बात झूठ है? गौरिया सब जेवर लेके कौनो लड़का के साथ भाग गए। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। बेटा यही बात तो हम सोचित है कि का देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हट्टा कट्टा खूबसूरत हमार बेटवा, खाए पिए पहने वाले कमी नहीं ना। का देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई बेटवा। माता देवी की तरह, लक्ष्मी की तरह पूजत रहना, मैं तरह का सास का तो पहिया ने बेटवा। तू रोवा ना, तू रोवा तो हम करें फाटता है। जाता है तो जाए जा, तुहां दूसर भी अगर हम नीक दुल्हन लोग रोवा ना बेटा। मातारी नहीं माँ, अगर वो नहीं मिलेगी तो इस महल में मैं भी नहीं रहूंगा, मेरा भी जीना दुश्वार है। और आप लोगों की बातों पर विश्वास नहीं पड़ता है। मैं जा रहा हूँ, इस बात को बाबूजी से पूछूंगा, बाबूजी से पूछूंगा। नहीं जाओ महतारी बेटवा के बात पे विश्वास नहीं ना। जाओ, ढूंढो। कहाँ तक ढूंढोगे? त्रिलोकपुर तक ढूंढो। तुम जहाँ ढूंढना मिलेगी तभी तो। हमारे कहवा न चलिए मंगे भीख, जाने दो। ये ढूंढे कहाँ तक ढूंढेंगे? ढूंढे जगह मिल जाए। ये दोनों साले पागल है, ऐसा ढूंढते ढूंढते दोनों की उम्र समाप्त हो जाएगी, लेकिन अब पाएंगे नहीं। ए माँ, 3 दिन हो गए हैं, हालत बिगड़ती जा रही है। और देखा, मुझे भोजन देते हो, इनको मरने दो। भोजर घर माना बनी। अरे यार, देखा गुरु बैठे यहाँ, उनसे मंगवाए ला पर मिठाई उठाई यहाँ से, दुबे जी से। हाँ दुबे जी से। और खाए पी लिया, चुपके बताया ना, सनकिया ना, डिब्बा फेंक दिया पिछवाड़े जाए। चला चला।
मैंने अपने लाइफ में कभी किसी गरीब इंसान को सताया नहीं है। हमेशा सब लोगों को आइडेंटिकल समझता रहा, फिर सारी दुनिया के गमों का ठीकरा मेरे ही सर पे क्यों फोड़ा जा रहा है? ऐसा कौन सा गुनाह मैंने किया है, कौन सा पाप किया है जिसके बदले में आज मेरे को इतनी बड़ी सजा मिल रही है? अगर ये बात मेरा बेटा मंजीत सुनेगा तो उसके ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ेगा। अगर वो कहेगा कि मेरी पत्नी कहाँ है तो मैं कहाँ से लाके दूंगा, क्या जवाब दूंगा अपने बच्चे को? या भगवान, ये सब मेरे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है? बेटा आ गए मेरे लाल। बेटा सब कुछ खो गया। आज इस गांव के अंदर तेरे पिता की नाक कट गई बेटा। मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। आज हमारा सब कुछ खो गया। जो तेरा पिता शेर की तरह चल रहा था, आज वो सर झुका करके अपना चेहरा छुपा रहा है। सब कुछ खो गया बेटा। पिताजी, मैं आपसे जो कुछ पूछूंगा आप सच सच बताएंगे बाबूजी, सच सच बताएंगे। हुआ क्या हकीकत पिताजी बताओ। कहाँ है प्रिया सच सच अब बता। कसम अपने कसम अपने कसम अपने औलाद की सच सच बताओ। हमारी प्रिया से फौरन मिला। माँ के फंस गया था। भैया और माँ ने बताया कि हमारी प्रिया सारे जेवरात लेकर के किसी गैर लड़के के साथ भाग गई। बाबूजी, किसी के साथ भाग गई, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जब हम लंदन से वापस लौट रहे थे तो एयरपोर्ट पर हमारी और उसकी मुलाकात हुई थी। हम दोनों ने साथ जीने मरने का कसम खाया था बाबूजी, कसम खाया था। ये क्या कह रहा तू? मतलब शादी से पहले तुम दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल चुके थे, एक दूसरे को लव करते थे। मतलब ये तुम्हारा अरेंज मैरिज नहीं था, बल्कि तुम दोनों बच्चों का एक लव मैरिज था।
बेटे इसी बात को लेकर के तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि देख तू एक बैरिस्टर है और मैं एक बहुत बड़ा जमींदार हूँ, फिर वो बिटिया क्यों छोड़ करके जाएगी? तेरे जाने के बाद तो मैं भी तो घर पे नहीं था बेटा, मैं तो तीर्थ यात्रा पर चला गया था। और जब वहां से वापस आया तो देखता क्या हूं कि तेरी माँ और नगराज एक कमरे में जा करके जार जार करके रो रहे थे। मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों तुम लोग रो रहे हो? तो दोनों ने एक ही स्वर में मेरे को जवाब दिया कि तुम्हारी बहुत सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा बेटा कि हमारी बिटिया ऐसा करेगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन बाबूजी अब हम क्या करें? बगैर प्रिया के हम जी नहीं पाएंगे बाबूजी, हम अपनी आत्महत्या कर डालेंगे बाबूजी। नो बेटी नो, ये क्या कह रहा है? नहीं नहीं बेटी, स्ट्रगल इज एन अदर नेम ऑफ लाइफ। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। वी आर ए क्षत्रिय, हम ठाकुर हैं। वी विल नॉट डाई ए कॉर्डली डेथ, हम बुजरी मौत नहीं मरेंगे, संघर्ष करेंगे बेटी, हम क्षत्रिय हैं। मुझे भी डर है इसलिए कि आज 3 दिन हो गए और इसी बंद कमरे में मैं पड़ा हूं। ना तो तेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई और ना वो नालायक नगराज आया। ऑल नाइट मैं तेरी माँ का वेट करता रहा कि आएगी और बहू के विषय में कुछ बात करूंगा। कौन आता है? 3 दिन हो गए। अरे बच्चा भोजन की बात तो दूर है, मॉर्निंग का कोई ब्रेकफास्ट भी लेकर के मेरे पास नहीं आया। भूखा प्यासा इसी कमरे में तड़प रहा हूं मैं। अरे जिसके पास अरबों खरबों की जायदाद हो वो भूखा प्यासा कमरे में मरे और ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जिए। ये साली मेरी औरत है, ये मेरी औरत नहीं हो सकती है, मेरी औरत नहीं हो सकती है। चल मेरे साथ, तू मेरा बेटा है, बस तुझे ही देख करके मैं जी रहा हूं, नहीं तो जहर खा लेता बेटा। मेरे कमरे में चल और होने दे सुबह। हम दोनों मिल करके अपनी बहू की तलाश करेंगे और उसे खोज करके लाएंगे। पूछेंगे बेटा क्या हुआ तेरे साथ में जो घर छोड़ने पे मजबूर हो गई है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी माँ और नगराज की कोई जरा से भी पकड़ मिल गई तो काट डालूंगा दोनों को, मैं शूट कर दूंगा मैं। वैसे भी हमारी जमींदारी अब खाक में मिल गई है। काली पोत दी इन लोगों ने चेहरे पर मेरे। दिन को मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता हूँ, जब भी घर से बाहर निकलता हूँ रात के समय निकलता हूँ। ये हालत कर दिया इन लोगों ने, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा। चल तू मेरे साथ आजा। चलो बाबूजी।